ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का अपने चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बने रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 15। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का श्रवण कीजिए। अगर आपने अभी तक महाशिव पुराण के अध्याय के 1 से 14 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके उन्हें सुन सकते हैं। ब्रह्मा जी करुणापूर्वक कहते हैं, हे मुनि, सती और महादेव के पश्चात एक दिन की बात है। देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्नचित जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती कहने लगी, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे महायोगिनी, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष है, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सतगुण से परे हैं, निर्गुण है, सगुण भी है, आप सबके साक्षी है, निर्विकार है और महाप्रभु है। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हूँ। हे स्वामी, हे हर, आप अपने भक्त वत्सला के कारण ही मेरे स्वामी हुए हैं। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया है। मनुष्यगत जीवन की अनेक प्रकार की इच्छाएं भी मैंने देख ली है। अब मैं परम तत्व को ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सुख प्रदान करने वाला है तथा हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार के दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, जो जीव कर्म का अनुष्ठान करके परम पद को प्राप्त कर लेता है और पुनः संसार के बंधन में नहीं पड़ता, उस परम तत्व को आप मुझे बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब यह सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भौतिक विषयों से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, मैं उस परम तत्व को वर्णन करता हूँ जिससे वस्तुबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ जैसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरे किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता। उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। वह जो जैसा भी है सदा मेरे स्वरूप ही है, साक्षात पर ब्रह्मा है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की गई गई है। हे शक्ति, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से ही जाति में नीचे मनुष्यों को घर भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। जो वैदिक अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक भक्ति होती है वे श्रेष्ठ है, और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है वे निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्ति नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार की हो जाती है। नैष्ठिकी की भक्ति 6 प्रकार की जानी चाहिए, अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष वीटा और अवीटा आदि भेद से इसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन विभिन्न भक्तियों के बहुत से भेद प्रचलित होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय, मुनियों के सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्षनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण विद्वानों ने भक्ति के ये 9 अंग माने हैं। हे शिव प्रिय, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति 9 अंगों का अलग अलग लक्षण सुनो।
जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा और कीर्तन आदि का नित्य श्रवण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसका पान किया जाता है, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक संसार में निरंतर निर्भय रहने का स्मरण कहा जाता है। वह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदय काल से प्रारंभ कर शयन प्रयत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवत कार्य की सेवा करने का स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय शरीर की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत की भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा जाता है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझे परमात्मा का सदत आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए अष्टांगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे वंदन कहा जाता है। मैं ईश्वर मंगलमय हूँ। जो कुछ भी करता हूँ वह सब मेरे मंगल के लिए है। ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचा न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इससे ज्ञान प्रकट हो जाता है। यह साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कहे गए हैं, जैसे विल्लभ आदि का सेवन। इनको विचार पूर्वक समझ लेना चाहिए। प्रिया, इस प्रकार मेरी सांग भक्ति सबसे उत्तम है। ये ज्ञान और वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके मन में नित्य निरंतर ये भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवेशी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्रज्ञा, ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहकों के अभाव के कारण व्रत, उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्ति के वश में रहता हूँ, इससे संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उसे भक्ति का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्तों की रक्षा के लिए मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काम को भी भस्म कर डाला था। हे देवी, भक्ति की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्ति के लिए सैया सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। भक्तों के लिए ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को नदी द्वारा खंड देकर उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया था। देवेशी, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं सदा ही भक्ति के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। देवी सती ने पुनः भक्ति विषयक शास्त्र के विषय में बड़े आदर पूर्वक पूछा, जो लोक में सुखदायक तथा जीवन के उद्धार का साधन है। हे मुने, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उनके महात्म तथा अन्य जीवों द्वारा धर्म साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की।
सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवन के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंग सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र और भिन्न भिन्न देवेश्वर की महिमा का वर्णन किया। हे मुनीश्वर, महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा सहित उन देवताओं की भक्तों की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम जीवन के सुख देने वाले वैदिक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य भी बहुत से शास्त्रों का वर्णन किया। इस प्रकार लोक उपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ पर ब्रह्मा स्वरूप शिव और सती ने हिमालय पर्वत की कैलाश शिखर पर अन्य अन्य स्थानों पे अनेक प्रकार की लीलाएं की। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, मुझ पर कृपा कर अपने भगवान शंकर को देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया है। इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। उन दंपति शिव और शिवानी ने वहां रहकर कौन कौन से चरित्र किए थे? हे मुनि, आप मुझे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपति वहां लौकिक गति का आश्रय लेकर नियत निरंतर क्रीड़ा करते थे। हे मुनि, सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे नारद, वास्तव में उन शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि जिनमें वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिली जुली है। फिर भी स्वर समर्थ सती एवं शिव लीला प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वह सब समीचीन ही है। दक्ष कन्या शक्ति ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। यही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। श्रुति जी बोली, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिव और शिवा के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। नारद बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधि, आप मुझे शिव और शिवा के लोकाचार से संबंध रखने वाले चरित्र को विस्तार पूर्वक बताइए। हे भगवान, शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्म पत्नी सती को किसके लिए त्याग किया, यह घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अनादर क्यों किया? वहां अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? इसके बाद क्या हुआ? महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए। मैं इस वृत्तांत को श्रद्धा युक्त होकर सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रज्ञा नारद, आप महर्षियों के साथ बड़ी प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनिए। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। हे मुनि, यह सब शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले, स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी वैसी ही है। मुझे अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्मा परमात्मा है, जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु, मैं ब्रह्मा, समस्त देवतागण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनक आदि भी सदैव करते रहते हैं। शेष जी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते, वे ही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर है। यह सब तत्व विस्तार उन्हीं की लीला से हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी प्रेरक है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाली लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले वह प्रभु सती को वहां की शोभा दिखाने लगे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिय पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे इस प्रकार
उच्च स्वर से पुकार रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश आ गया था। वे सीता को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे थे। उनकी दशा का मन में विचार कर रहे थे। वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे। उनकी बुद्धि व्याकुल हो गई थी। वे लज्जा से रहित हो गए थे और शोक से व्याकुल थे। वे सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन राम विरहाग्नि से आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उद्विग्न चित्त पूर्ण भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी के वचनों के अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जय जय करके वे दूसरी ओर चल दिए। उन भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं किया। मोह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर उन्हें इस प्रकार कहने लगी। सती बोली, हे देवदेव, हे परब्रह्मा, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा सदा करते रहते हैं। आपके ये सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य है। सबको आप ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक ज्ञात किए जाने योग्य निर्विकार तथा परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। ये दोनों धनुधर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं। उन दोनों में नील कमल के समान श्रेष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे और भक्त की भांति अत्यंत प्रसन्नचित हो गए। हे स्वामी, हे शंकर, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। प्रभु, स्वामी इस अपने सेवक को प्रणाम करे यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्याण परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की यह बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे। परमेश्वर बोले, हे देवी सती, सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक सत्य बात कह रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। वरदान के अभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे देवी, ये दोनों वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान है और राजा दशरथ के पुत्र है। इनमें जो गौरव वर्ण के छोटे भाई है विशेष के अंश है, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। ये भगवान श्री विष्णु के पूर्व अंश तथा उपद्रव रहित है। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। इस प्रकार शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती है, वही तीनों लोकों को मोहित किए रहती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, ऐसा जानकर लीला विचारक सनातन प्रभु शंभु ने यह वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन की मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो वैसा ही तुम करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो जब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां जाने लगी। सोचने लगी, मैं बेचारी राम की कैसी परीक्षा करूं। मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार विचार करके मोह में पड़ी हुई वे सती सीता का रूप धारण कर श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए चली गई। सती को सीता के रूप में देखकर शिव का नाम जपते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगे। श्री राम बोले, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिवजी कहाँ गए हैं। आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई है। हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है। देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिवजी की कही हुई बात का स्मरण करके उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुई।
श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव जी के चरणों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई। सती ने उनसे इस प्रकार कहा। सती बोली, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरी तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। आपके निर्मल रूप को देखते ही उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचनों को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, आप मेरी बात सुने, मेरे सामने यह रहस्य बताइए, आप उन शिव की वंदना करने योग्य कैसे हो गए? आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे नारद, उनकी यह बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुनि, शिव जी की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए। मन ही मन उनकी महिमा का चिंतन करते हुए श्री राम कहने लगे। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टि भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक विस्तृत तथा रमणीय भवन बनवाया। उसे एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया और बोले, हे विश्वकर्मन, भूतल पर जो आपके द्वार अवतार होंगे वे सबकी रक्षा करने वाले मेरे भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा, वे मेरे वश में सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री राम बोले, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर उमापति भगवान हरि स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करने लगे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति ने गोपेश धारण कर लिया और वे गोप, गोपी तथा गांव के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। ये विष्णु भी प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार धारण करके जगत का पालन करते रहे। इस समय ऋषि हरि भगवान शंकर की आज्ञा से नर रूप में अवतीर्ण हुए। उनमें एक मैं राम हूँ और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे भाई है। हे देवी, हे शक्ति, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ और दुर्भाग्यवश इस समय बहुत दुखी हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। मैं विरही होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूँ। हे सती, आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया है, तब आपकी कृपा से सर्वथा मेरा कुशल ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर्ष स्वरूप होगा। आपकी कृपा से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को प्राप्त कर लूंगा, इसमें संदेह नहीं है। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों की कृपा हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याण में श्री राम ने सती देवी को प्रणाम किया और रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरण करने लगे। पवित्र हृदय वाली राम की शिव भक्ति प्रायण एवं शिव प्रशंसा परक बातें सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तदंतर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कंती फीकी पड़ गई और वे उदास होकर शिव जी के पास लौट आई। मार्ग में जाती हुई देवी सती बार बार चिंता करने लगी, मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुछ बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार के विचार करने पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। शिव जी के पास जाकर उन सती ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया और वे स्तंभ हो गई। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल क्षेम पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली है। शिव जी की यह बात सुनकर सती ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली,
ऐसा कहकर वे सती सिर झुकाए शोकाकुल होकर उनके पास खड़ी हो गई। इसके बाद महायोगी तथा अनेक प्रकार की लीला करने में परवीन भगवान महेश्वर ने मन में ध्यान लगाकर दक्ष पुत्री सती का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें अपनी इस प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया जिसे हरि के विशेष आग्रह करने पर मर्यादा प्रतिपालक उन रुद्र ने विवाह के लिए देवताओं के द्वारा निवेदन किए जाने पर पूर्व में किया था। उन महाप्रभु के मन में विचार उत्पन्न हो गया। तब धर्म प्रवक्ता, धर्मकर्ता तथा धर्म रक्षक प्रभु ने अपने मन में कहा। शिवजी बोले, यदि मैं सती से अब पूर्व स्नेह करूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिवा की महान प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मन में अनेक तरह के विचार करके भेद और धर्म के प्रतिपालक शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया, किंतु अपने प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं किया। तत्पश्चात परमेश्वर शिवजी मन से सती को त्याग कर अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। मार्ग में जाते हुए महेश्वर को और सबको तथा विशेषकर सती को सुनते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे परमेश्वर, आप धन्य हैं। इस त्रिलोकी में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। आप महायोगी तथा महाप्रभु है। ब्रह्मा जी बोले, ये आकाशवाणी सुनकर कांतिमती देवी सती ने शिव से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? परमेश्वर, मुझे बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी सबका हित करने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान की विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके प्रियतम के द्वारा अपने त्याग संबंधी समस्त कारण को जान गई। शंभु ने मेरा त्याग किया है। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती बार बार श्वास भरती हुई शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बार बार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर प्रभु शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा। वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। इस प्रकार नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित होकर समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती अंततः व्याकुल चित होकर अपने धाम में रहने लगी। हे मुनि, शिव और सती के उस चरित्र को किसी ने भी नहीं जाना है। हे महामुनि, इस प्रकार स्वेच्छा से स्त्री धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का बहुत काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले देव ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्हें व्यथित हृदय से शिव को प्रणाम किया। उदार चित्त वाले शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और वे बड़े प्रेम से बहुत ही मनोरम कथाएं कहने लगे। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। पूर्वतः सुखी हो गई। फिर भी शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। हे मुनि, परमेश्वर शिवजी के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुनि, शिवलोक और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। शिव और शिवा के वास्तविक चरित्र को कौन जान सकता है? ये दोनों सदा अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते हैं और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग करना असंभव है। उनकी इच्छा से ही लीला में वियोग हो सकता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।